गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपको हम पढ़ाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कहते हैं हम लोग? वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे होता है? देखिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर काल, काल का नाम, और इधर आता है काल। मतलब काल मीन्स होता है समय। काल मीन्स होता है समय। तो काल होता है, जैसे पहले आया पूर्व भारतीय युग, नंबर 1, नंबर 1 पूर्व भारतीय युग। पूर्व भारतीय युग। नंबर 2 भारतीय युग। भारतीय युग आ गया। नंबर 3 में आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग। नंबर 4 आएगा शुक्ल युग। शुक्ल युग मतलब होता है, शुक्ल युग का मतलब होता है छायावादी युग। छायावादी जो शुक्ल युग का मतलब क्या होता है? छायावादी युग। ठीक, छायावादी युग हो गया। और उसके बाद में शुक्ल युग हो गया। नंबर 5 में आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर आता है शुक्लोत्तर युग, मतलब होता है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। ठीक है। शुक्ल युग पहला होता है भारतीय पूर्व भारतीय युग, फिर होता है भारतीय युग, आता है नंबर 3 में आता है द्विवेदी युग, नंबर 4 में आता है शुक्ल युग, और नंबर 5 में आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग को कहते हैं छायावादी युग, और शुक्लोत्तर युग को कहते हैं छायावादोत्तर युग। ठीक है, छायावादोत्तर युग कहते हैं। अब देखिएगा, अब जब छायावादोत्तर युग आ गया तो नंबर 6 में आता है हम लोगों का क्या है? हम लोग आज आज़ाद हैं, है ना? हमारा देश आज़ाद हो गया है। तो आजकल कौन सा काल चल रहा है? स्वतंत्रोत्तर युग, मतलब आज़ादी का काल। तो यहाँ लिख देंगे स्वतंत्रोत्तर, स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग। और यहाँ 13वीं शताब्दी से 1868। देखिए नंबर 1, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। ठीक है, 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक। और फिर क्या हुआ? 1868 ईस्वी से अब ये जब 1868 यहाँ आ गया तो 1800 यहाँ पर आएगा 1868 ईस्वी से ये आ गया भारतीय युग। ठीक है, 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। अब ये 1868 यहाँ पर आ गया भारतीय युग। 1868 ईस्वी से आएगा 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। ठीक, अब ये आ गया द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में क्या आएगा? 1900 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक, 1938 ईस्वी तक हो गया। अब इसके बाद में 1938 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया छायावादी युग। छायावादी युग आ गया। तो 1900 से 1922 ईस्वी तक छायावादी युग। 1922 से आ गया 1938 ईस्वी तक। ठीक है, अब छायावादोत्तर 1938 से
1938 से आ गया 1947 तक, ठीक। और उसके बाद में स्वतंत्रता का युग आ जाता है। 1947 में हमारा भारत देश जो था वो आज़ाद हो गया था ना। तो क्या हो गया, तो छायावादोत्तर युग के बाद में आता है स्वतंत्रोत्तर युग, स्वतंत्रता का युग। तो 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक जो चल रहा है आधुनिक काल, जिसे हम आधुनिक काल भी कहते हैं। तो 1947 से क्या लिखेंगे, आज तक। 1947 से लेकर के आज तक, ठीक। तो पहले काल का नाम लिखेंगे, फिर समय, मतलब पूर्व भारतीय युग 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक चला। 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक चला। उसके बाद में आया भारतीय युग। भारतीय युग 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक चला, ठीक। अब उसके बाद में आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम लोग छायावादी युग भी कहते हैं। छायावादी युग जो होता है 1922 से चला 1938 ईस्वी, ठीक है। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग क्या कहते हैं, छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, जो 1938 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक चला। 1947 तक चला। उसके बाद 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक स्वतंत्रोत्तर युग मतलब कहलाया जाता है। आज तक मतलब क्या कहला रहा है, आधुनिक काल। जो आधुनिक काल चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रोत्तर युग, ठीक है। स्वतंत्रोत्तर युग मतलब स्वतंत्रता का युग, जो 1947 ईस्वी से जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है। 1947 ईस्वी से लेकर के आज तक। तो ये है हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य का इस प्रकार से विकास होता है, ठीक। अब देखिएगा, इसमें हिंदी की हम आपको क्वेश्चंस याद कराते हैं। देखिए, लिखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या कहलाती है? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कहलाती है चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या? चंद छंद वर्णन की महिमा। और इसके लेखक क्या होते हैं? कवि गंग कहलाते हैं, ठीक है ना। खड़ी बोली, ध्यान से सुनिएगा, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। बीच में डैश लगेगा, चंद के बीच में डैश, छंद के बीच में डैश, चंद छंद वर्णन की महिमा। समझाया? चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके लेखक हैं कवि गंग, ठीक। इसके बाद में आता है हिंदी का प्रथम नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष। इसको लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने। इसको लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है, ठीक। और हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, ठीक है। अच्छा, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? रानी इंदुमती की कहानी। समझाया? हिंदी की प्रथम कहानी रानी इंदुमती की कहानी। इसको लिखा है किशोरीलाल गोस्वामी। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है ना। और इसके बाद में हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कहलाता है सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा।
ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले देखिएगा हमने क्या बताया आपको, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग हो गए। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, इसको लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी रानी इंदुमती की कहानी, इसको लिखा है इसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी ने। इसको किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। ठीक। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, इसको लिखा है गोपाल चंद गिरधर दास ने। किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा। और हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत लिखा है सरयू पार की यात्रा। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, कहते हैं भारतेंदु युग के लेखक। भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से थे? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे थे बालकृष्ण भट्ट। क्या थे? प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और द्विवेदी युग के लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र। और नंबर 2 में आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं, कहानी थी ना, उसने कहा था, एक कहानी थी हिंदी की कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद में आता है भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया। ठीक है। अब इनके उपन्यासकार देखिए, भारतेंदु युग के ऊपर बता दिया मैं, लाला श्रीनिवास दास हैं परीक्षा गुरु हैं। ठीक है ना। तारा रचना जो है, तारा रचना के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। उसने कहा था किशोरी लाल गोस्वामी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी और तारा कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है ना। इंदुमती की कहानी और तारा इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक। इसके बाद में देखिएगा आप क्वेश्चन देखिए, पत्रिकाएं आती हैं। पत्रिकाओं में पहला है कवि वचन सुधा। किसकी पत्रिका थी? किसने निकाली थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहाँ से निकाली गई? काशी से। इसका प्रसारण कहाँ से हुआ? काशी से हुआ। ठीक है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पत्रिका निकाली थी। कहाँ से निकली? काशी से। काशी मतलब वाराणसी से ये पत्रिका प्रकाशित हुई। ठीक। कौन सी पत्रिका? कवि वचन सुधा। ठीक। और इसके बाद में आता है हिंदी प्रदीप पत्रिका के रचनाकार हैं, पत्रिका के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। ठीक। आनंद कादंबनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये मिर्जापुर से प्रकाशित हुई। ठीक है। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मिर्जापुर से ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और देखिए पत्रिकाएं जैसे सरस्वती पत्रिका, इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। ठीक है। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और इंदु पत्रिका के संपादक थे अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है। और मर्यादा पत्रिका के संपादक थे कृष्णकांत मालवीय। कौन थे? कृष्णकांत मालवीय। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। इंदु पत्रिका का संपादन किया था अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने। और मर्यादा पत्रिका का संपादन किया था
कृष्णकांत कृष्णकांत मालवीय जी। किसने किया था? कृष्णकांत मालवीय जी ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की ये जो है पत्रिकाएं हैं। इनमें आप कुछ हल्के से क्वेश्चंस जो हैं हम आपको बताते हैं, लर्न कराते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, आप उसको लर्न करेंगे। ठीक, देखिए पहला लिखता है कि गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? तो कहते हैं गद्य का प्रथम विकास खड़ी बोली के रूप में होता है। मतलब खड़ी बोली लिख सकते हैं, खड़ी बोली के रूप में भी होता है, और खड़ी बोली गद्य का विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में भी होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा में भी होता है। ठीक है, हिंदी गद्य का आविर्भाव की शताब्दी में, मतलब हिंदी गद्य का आविर्भाव मतलब प्रारंभ, हिंदी गद्य का प्रारंभ जो है किस शताब्दी में हुआ? तो लिखेंगे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। ठीक, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक मैंने आपको बता दिया है, कवि गंग हैं, और इसकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग जो थे किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग राजा अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? राजा अकबर के दरबारी कवि थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी के किसी एक समालोचक का नाम लिखेंगे विनय मोहन शर्मा। कहते हैं हिंदी के दो छायावादी लेखक, या लिखा छायावादी युग, हिंदी के दो छायावादी लेखकों के नाम बताइए। छायावादी युग के लेखकों में आता है एक महादेव वर्मा, और दूसरे लिख देंगे आप जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? चंद्रगुप्त। और महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं। क्या लिखेंगे? स्मृति की रेखाएं। जयशंकर प्रसाद रचना है चंद्रगुप्त, और महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं। ठीक, सेवाग्राम की डायरी, कहते हैं सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है? सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? आध्यात्मिक शैली की रचना है। किस शैली की रचना है? आध्यात्मिक शैली की रचना है। समझ आ गया? मतलब सेवाग्राम की डायरी किस शैली की रचना है? लिखेंगे आध्यात्मिक शैली की रचना है। प्रसाद युग के दो नाटककारों के नाम। प्रसाद युग के दो नाटककारों के, नाटककार मतलब जिन्होंने नाटक लिखे हैं, एक तो हो गया जयशंकर प्रसाद, और दूसरा हो गया हरिकृष्ण प्रेमी। कौन हो गया? हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक, प्रेमचंद्र जी की प्रमुख कहानियों के नाम बताइए। प्रेमचंद्र जी की प्रमुख कहानियाँ, पहले तो दो बैलों की कथा हम लोगों ने अभी पढ़ी थी 9th क्लास की CBSE बोर्ड की। ठीक है, प्रेमचंद्र की दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, रूस की रात, और कफन, मंत्र, शतरंज के खिलाड़ी, ये सारी जो कहानियाँ जो हैं ये प्रेमचंद्र जी की कहानी। मतलब जैसे ईदगाह पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में, हामिद वाला जो कहानी थी, हामिद जो जाता है चिमटा लेकर के आता है ना, तो एक हामिद वाली कहानी ईदगाह हो गई, रूस की रात हो गई, कफन हो गया, मंत्र हो गया, और दो बैलों की कथा हो गई, पंच परमेश्वर हो गए, और शतरंज के खिलाड़ी। ठीक, अब कहते हैं प्रेमचंद्र जी के 4 उपन्यासों के नाम बता दीजिएगा। प्रेमचंद्र जी के 4 उपन्यास, पहला है गबन, दूसरा है निर्मला, सेवा सदन, और नंबर 4 में लिख देंगे आप गोदान। क्या लिखेंगे? 4 उपन्यास कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 गोदान, सेवा सदन, निर्मला और गबन। सरस्वती
का प्रथम प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? मतलब सरस्वती पत्रिका के लेखक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे ना, मैंने अभी बताया आपको। तो सरस्वती पत्रिका के लेखक का नाम है महावीर प्रसाद जी द्विवेदी। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, मतलब इसका प्रकाशन कब हुआ, मतलब ये पत्रिका कब निकाली गई? तो लिखेंगे सन 1900 ईस्वी में। कब निकाली गई? सन 1900 ईस्वी में निकाली गई। ठीक। राजा भोज का सपना किस विधा की रचना है? राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना है एक कहानी, कहानी विधा का नाम है। ठीक है। ठलुआ क्लब, ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है गुलाब राय। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम है गुलाब राय और विधा है निबंध, निबंध विधा है। विधाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कहानी है, निबंध है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है ना। ये सब जो क्या कहलाती हैं? ये सब विधाएं कहलाती हैं, ये सब विधाएं कहलाती हैं। तो ठलुआ क्लब के लेखक का नाम गुलाब राय और विधा का नाम है निबंध। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर यह किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर लिखा है हरिवंश राय बच्चन। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा विधा का नाम क्या है? इसकी विधा का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, मतलब है ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। और धर्मवीर भारती जो हैं इसके लेखक हैं। क्या? धर्मवीर भारती जो हैं इसके लेखक हैं। धर्मवीर भारती जो हैं इसके लेखक हैं। धर्मवीर भारती इसके क्या हैं? इसके धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। तो इस प्रकार से आप देखिएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहले आप हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास लिखेंगे, फिर काल का नाम लिखेंगे, उनका समय लिखेंगे और उसके बाद में जो मैंने आपको अभी मतलब सारी पत्रिकाएं बताई हैं और हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी के प्रथम पत्रिका या क्वेश्चंस मैंने जो भी आपको लर्न कराए हैं आप उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और उसको आप क्या करेंगे और उसको आप लर्न भी करेंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।